सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है। द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 600 मीटर स्क्वायर इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द ट्राइंगल। सर सबसे पहले समझना है कि ट्राइंगल क्या होता है। सर ट्राइंगल और साथ में राइट एंगल ट्राइंगल बोला है, तो राइट ट्राइंगल आपका होता है सर कुछ इस प्रकार का, ठीक है, मतलब कुछ ज्यादा ही गंदा बना दिया है ना। हाँ देखिए, सबसे पहले अपना हाइपोटेन्यूस होता है, एक एल्टीट्यूड जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं, एक बेस होता है। बोल क्या रहा है आपको कि ये जो एल्टीट्यूड है ना, इससे आपका 10 सेंटीमीटर प्लस है ये जो बेस है आपका, ठीक है। तो डायमेंशन निकालना, अभी तक आप लोगों ने सोचा सर डायमेंशन निकालने बोला, हाइट और बेस निकालने में डायमेंशन निकल जाएगा। नहीं सर, हाइपोटेन्यूस भी तो है, हाइपोटेन्यूस भी पूछा है, वो भी निकालना, क्योंकि डायमेंशंस पूछा है, सिर्फ डायमेंशन नहीं पूछा है, तो एक ही निकाल दे। चलिए छोड़िए, बात करते हैं। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट को अगर आप x मानते हैं तो बेस क्या हो जाएगा, सिंपली सर x + 10 हो जाएगा, ठीक है। आप पता नहीं कैसे बना लेते हैं आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ देखिए सॉल्यूशन पे आते हैं। जो हम लोगों ने वहां लिख दिया अपने उसमें, किसमें, उसमें जो लिख दिया सर अपने फिगर में जो लिख दिया उसको मानना भी तो पड़ेगा। लेट द एल्टीट्यूड, आप यहां हाइट भी यूज करते तो सही रहता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका हाइट ही है ये। एल्टीट्यूड भी x, मान लेते हैं कि एल्टीट्यूड हमारा x रहा होगा। सर x सेंटीमीटर रहा होगा, क्योंकि सर सेंटीमीटर की बात करें, लिख देते हैं सर, सेंटीमीटर भी लिख देते हैं, गाली मत दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों ने मान लिया एल्टीट्यूड x है, देन द बेस विल बी क्या हो जाएगा हमारा, x + 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर, क्योंकि क्वेश्चन में अपने आपको गिवन है, ठीक है। आप गिवन भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में कहीं पे, यहां पे भी गिवन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भी लिखेगा तो चलेगा। अब वी नो, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है ना सर, मतलब ऐसा ही कुछ होता है, आप लोगों को पता होगा। तो हाफ इंटू बेस अपना क्या है सर, बेस अपना है x + 10, तो x + 10 इंटू हाइट जो अपना एल्टीट्यूड है इज इक्वल टू x। और आपको गिवन कितना है सर, गिवन आपको है एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सब कुछ सेंटीमीटर में था, इसीलिए सेंटीमीटर में रहने दिया। अगर यूनिट्स चेंज हो रहे होते तो अपने को भी करना पड़ता, एक ना एक यूनिट बदलना पड़ता। देखिए ये 2 डिवाइड में रहेगा, मल्टीप्लाई में वो तो छोड़िए, हो जाएगा। यहाँ x इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका, x का स्क्वायर हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 1200। ये किसको से समझ सर, यहाँ डिवाइड में था, यहाँ के 6 दूनी 12 हो गया सर, 6 दूनी 12 होता है, पता है हम लोगों को। अब देखिए ये प्लस में रहा कि माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा x² + 10x - 1200 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए 1200 का दो ऐसा मल्टीपल लिखना है जिसका सब्सट्रैक्शन क्या आए, सब्सट्रैक्शन आए 10x आए बोल सकते हैं आप। क्यों, क्योंकि सर माइनस का साइन है, इसीलिए सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, नहीं तो एडिशन की बात करते हैं। अब देखिए 4 × 12 यानी कि 40 × 30 इज इक्वल टू 1200 होता है, यानी कि x² प्लस में है ना, तो +40x - 30x - 1200 इज इक्वल टू 0। देखिए ये आप लोग कर सकते हैं खुद से भी, लेकिन फिर भी स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मेरे ऐसे बच्चे होते हैं ना, उनको जल्दी समझ नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता था वैसे ही सर, इसीलिए मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x को हम लोगों ने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच गया, x + 40 बच गया। यहाँ पे देखिए माइनस और 30 है, तो -30 को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच गया, x + 40 बच गया। क्यों सर, क्योंकि माइनस को आप लोगों ने कॉमन ले लिया, तो अंदर तो 40 मतलब प्लस ही बचेगा इज इक्वल टू 0। x + 40 इधर भी, x + 40 इधर भी, दोनों को घर से बाहर निकाल दीजिए, दोनों को घर से बाहर निकाला तो x + 40 हमारे पास साइड में आ गया, और अंदर क्या बच गया, x - 30 बच गया इज इक्वल टू 0। अब आप बोलिएगा सर दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर होता है तो आइदर और वाला कंडीशन तो लगाते हैं, लेकिन अगर इसमें आइदर और वाला कंडीशन लगाते हैं, x + 40 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -40, माइनस सर हमारा सोसाइटी एक्सेप्ट करेगा, नहीं कर पाएगा सर, नहीं कर पाएगा, सदमा लग जाएगा, मर जाएगा सर हार्ट अटैक से। तो इसको सिर्फ इक्वेट करेंगे 0 से, x - 30 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 30 आपका वैल्यू निकल के आ गया। 30 क्या आया सर, 30 सेंटीमीटर आया। तो ये आपका x का वैल्यू था, x क्या था अपना, आपका हाइट था, एल्टीट्यूड था, एल्टीट्यूड ही लिखिए, एल्टीट्यूड आपका x आ गया जो कि 30 सेंटीमीटर आया। अब हाइट निकालना है, तो हाइट बेस है सर, बेस, बी फॉर बेस, क्या सर हाइट पढ़ते हैं, x + 10 है ना, तो 30 + 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आपका बेस आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है सर, अब आपको निकालना है हाइपोटेन्यूस। आपको तो लग रहा होगा क्वेश्चन खत्म हो गया, आप स्किप करने वाले हो, नहीं सर नहीं, इतनी आसानी से कैसे हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू क्या होता है, √अंडर पाइथागोरस थ्योरम। सर पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर होता था अपना, तो स्क्वायर को डायरेक्ट हम लोगों ने रूट में बदल दिया। सर माइंड मत कीजिएगा इस बात को, ठीक है। अब देखिए
देखिए रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सर इन दोनों का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा, क्या बहस कर रहे हैं, कर दीजिए सर। 40 का स्क्वायर है ना, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर, तो 30 का भी स्क्वायर कर दीजिए। तो 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 16 00 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 900, क्योंकि 9 होता है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन दोनों को प्लस कीजिए, 4 5 4 होगा, हाँ तो 25 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 2500 रूट अंडर में, और आपका आंसर निकल के क्या आ जाएगा 5050 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल के आ गया। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 66। चलिए बढ़ते हैं आगे।